Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Astra missile. तो हम जानेंगे अस्त्रा मिसाइल के बारे में. Indian Air Force is set to induct the indigenous Astra Beyond Visual Range Air-to-Air missile by the end of 2023. ये किस टाइप का मिसाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो भारतीय एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्द इंडक्ट करने जा रही है इंडाइजेनस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को 2023 के एंड तक. Astra is already integrated into the Sukhoi 30 Mark 1 and was successfully test fire from the light combat aircraft Tejas. The IAF intend to equip its frontline fighter with Astra Mark 1, while the Astra 2 is expected to become a mainstay of the Indian Air Force beyond visual range missile arsenal, reducing import dependency. Astra जो है उसको पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है सुखोई 30 मार्क 1 पे और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की मदद से. इंडियन एयरफोर्स इंटेंड रखती है कि वो इक्विप करे इसके फ्रंटलाइन फाइटर को अस्त्रा मार्क 1 से, और जो अस्त्रा 2 है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मेन स्टे होगा इंडियन एयरफोर्स का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आर्सेनल का. ये रिड्यूस करेगा हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को. Astra is a family of Indian air-to-air missile. It is the first indigenous air-to-air missile developed by Defense Research and Development Organization (DRDO). Astra is a beyond visual range missile that uses radar guidance to navigate and position the target. Astra जो है वो फैमिली है इंडियन एयर टू एयर मिसाइल का. ये पहला इंडाइजेनस एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा. अस्त्रा जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि उपयोग करता है रडार गाइडेंस का ताकि नेविगेट किया जा सके और पोजीशन किया जा सके टारगेट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सीइंग इलेक्ट्रॉन इन ब्लिप फ्लैशेस ऑफ लाइट. जो 2023 का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में किनको मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज के लिए ये भी. तो 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू पायरे एगोस्टिनी, फेरेक्स क्रोजिन एंड एनएल हुलियर for their groundbreaking experiment that have allowed scientists to generate attosecond pulse of light. तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के लिए ये दिया गया है पेरे एगोस्टोनी, फेरेक्स क्रोसेक एंड एनएल हुलियर को. उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था जिसने अलाउ किया था साइंटिस्ट को कि वो जनरेट कर सकते हैं एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट को. ये इलेक्ट्रॉन होता है क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन का जो रैपिड मूवमेंट होता है वो उनको चैलेंज करने में मदद करता है स्टडी करने के लिए डायरेक्टली. साइंटिस्ट इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं एवरेज करने में उनके प्रॉपर्टी को. वाई आर इलेक्ट्रॉन हार्ड टू कैप्चर? क्यों ये हार्ड है कैप्चर करना इलेक्ट्रॉन को? एक्सपोजर टाइम एनालॉजी. जो एक्सपोजर टाइम एनालॉजी होता है समझने के लिए कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है हार्ड है कैप्चर करने के लिए, समझिए कि आप कोई पिक्चर लेते हैं रेस कार का, तो जो लॉन्गर एक्सपोजर होता है टाइम रिजल्ट का वो क्या करता है इमेज को ब्लरी कर देता है, जबकि जो शॉर्टर एक्सपोजर होता है उसके कारण शार्पर पिक्चर आता है. If a normal camera is used to capture race car, the image will be blurred, but a high shutter speed camera can freeze motion and capture a clear image of the car. जैसे कि अगर आप नॉर्मल कैमरा के मदद से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे रेस कार की पिक्चर को तो इमेज जो आपका होगा वो ब्लर्ड आएगा. लेकिन अगर वो हाई शटर स्पीड कैमरा होगा तो वो फ्रीज कर देगा मोशन को और कैप्चर करेगा क्लियर इमेज को कार का. इलेक्ट्रॉन मूव सो क्विकली दैट कैप्चरिंग देम रिक्वायर एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट सच एज एटोसेकेंड. और इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट स्पीड में मूव करता है कि कैप्चर करना उनको काफी ज्यादा शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट के पे ही पॉसिबल हो पाएगा, जैसे कि आपका एटोसेकेंड हो गया. ये एटोसेकेंड टाइम स्केल है क्या? तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक जो है ये ऑकर करता है एटोसेकेंड टाइम स्केल पे जो कि बिलियन ऑफ ए सेकेंड होता है, यानी 1 × 10⁻18 ऑफ ए सेकेंड होता है, जो कि काफी फास्टर है फेम्टोसेकेंड जो कि बिलियन ऑफ सेकेंड होता है, जो कि एसोसिएटेड है एटॉमिक मूवमेंट से. What were the previous limitation in generating attosecond pulse of light? इसके पहले का जो लिमिटेशन था जनरेट करने को लेके एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट के लिए 1980 तक क्या था, साइंटिस्ट जो थे वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे फेम्टोसेकेंड पल्स को, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का लिमिटेड था वो रोक रहा था उनको शॉर्टर पल्स के लिए. लेकिन स्टडी करके इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायर इवन शॉर्टर पल्स था वो पॉसिबल हो पाया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यशस्विनी वुमेन बाइक एक्सपेडिशन. पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ये क्या चीज से रिलेटेड है. तो रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लैग्ड ऑफ द सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपेडिशन नेम यशस्विनी फ्रॉम लाल चौक श्रीनगर. अभी हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था सीआरपीएफ के वुमेन बाइक एक्सपेडिशन को जिसका नाम था यशस्विनी, जिसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था लाल चौक से श्रीनगर के.
ये जो रैली है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, ताकि सेलिब्रेट किया जा सके वुमेन के एम्पावरमेंट को। ये इन्वॉल्व करता है 150 वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर को, जो कि राइड कर रही थी 25 रॉयल इनफील्ड मोटर साइकिल को अक्रॉस 10,000 किलोमीटर के लिए, जो कि पास कर रहा था 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी से, जिसका डेस्टिनेशन जो था एकता नगर गुजरात था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी के दौरान। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? दिस एक्सपेडिशन सिंबलाइज द रेसिलेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन नारी शक्ति एंड एम्स टू प्रमोट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. It also highlights the courage and determination of the Viranganas of CRPF who protect the nation integrity and sovereignty. ये जो एक्सपेडिशन है ये सिंबलाइज करता है जो रेसिलेंस और स्ट्रेंथ है वुमेन नारी शक्ति का, और इसका मकसद है प्रमोट करना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। ये दर्शाता है जो करेज और डिटर्मिनेशन है वीरांगनास का सीआरपीएफ का, जो कि प्रोटेक्ट करेगी नेशन के इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो हम जानेंगे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना मुलुगु डिस्ट्रिक्ट विथ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹900 करोड़। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ₹900 करोड़ है इसके लिए। यूनिवर्सिटी विल बी नेम्ड आफ्टर ट्राइबल गॉडेस समक्खा एंड सरक्का. दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट बेनिफिटिंग द यूथ पार्टिकुलरली दोज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो यूनिवर्सिटी होगा इसका नाम जो है ट्राइबल गॉडेस समक्खा और सरक्खा के नाम पे होगा। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि बेनिफिट किया जाए यूथ को, पार्टिकुलरली जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Additionally, the Prime Minister had conferred the title of Institution of Eminence on the Central University of Hyderabad and provided it with a special fund. और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कन्फर किया है जो टाइटल है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, और प्रोवाइड किया है उनको स्पेशल फंड भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन वॉर रूम। तो हम जानेंगे ग्रीन वॉर रूम के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ ग्रीन वॉर रूम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन दिस सिटी बाय इंप्लीमेंटिंग द विंटर एक्शन प्लान एंड मॉनिटरिंग पॉल्यूशन 24/7। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन वॉर रूम को, ताकि कॉम्बैट किया जा सके एयर पॉल्यूशन को सिटी पे, इंप्लीमेंट करके विंटर एक्शन प्लान को और मॉनिटर करके पॉल्यूशन को 24/7। Delhi faces severe air pollution, particularly during the winter month, due to various sources such as vehicle, industry construction activity, and stubble burning in the neighboring states like Punjab and Haryana. दिल्ली को सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन का, मेनली विंटर के मंथ पे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि व्हीकल हो गया, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, या स्टबल बर्निंग हो गया नेबरिंग स्टेट जैसे कि पंजाब या हरियाणा पे। क्या फीचर्स है इसका ग्रीन वॉर रूम का? द वॉर रूम विल बी कनेक्टेड टू अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड ग्रीन दिल्ली ऐप, emphasizing the importance of public participation in addressing the issue. ये जो वॉर रूम है ये कनेक्टेड होगा मोबाइल एप्लीकेशन से जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। ये फोकस करेगा जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक पार्टिसिपेशन का एड्रेस करने के लिए इस इश्यू को। द दिल्ली गवर्नमेंट विल ऑल्सो लॉन्च एन एंटी डस्ट कैंपेन टू एड्रेस सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन विद इन दिस सिटी। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी एंटी डस्ट कैंपेन को, ताकि एड्रेस किया जा सके जो सोर्स है पॉल्यूशन का सिटी के अंदर। Green Delhi app allow the citizen to report pollution related complaint which will be monitored by the Green War Room. और जो ग्रीन दिल्ली ऐप है ये अलाउ करेगा सिटीजन को कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट को, जिसको कि मॉनिटर किया जाएगा ग्रीन वॉर रूम के मदद से। According to a report by Central for Science and Environment (CSE), internal sources within Delhi contribute to 31% of pollution, while external sources from surrounding state contribute 69%. और आपका जो एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का, उसके अनुसार जो इंटरनल सोर्स है दिल्ली के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 31% पॉल्यूशन के लिए, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज जो है सराउंडिंग स्टेट का वो कंट्रीब्यूट करता है 69% पॉल्यूशन के लिए दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन कच्छप। पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कंडक्टेड ए सक्सेसफुल ऑपरेशन कॉल्ड कच्छप। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई उन्होंने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल ऑपरेशन को, जिसका नाम था ऑपरेशन कच्छप। दिस ऑपरेशन रिजल्टेड इन द रिकवरी ऑफ द 955 लाइव बेबी टर्टल इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक द इंडियन टेन टर्टल, इंडियन फ्लैप्सल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल एंड ब्राउन रूफ टर्टल। ये जो ऑपरेशन था जिसके कारण रिकवरी हो पाया 955 लाइव बेबी टर्टल का, जिसमें कि इंडियन टेन टर्टल, इंडियन फ्लैप्सल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, ब्राउन रूफ टर्टल थे। DRI had received intelligence about a syndicate engaged in the illegal trafficking and trading of this turtle.
some of which are considered vulnerable or near threatened species according to IUCN Red List and are protected under the Wildlife Protection Act 1972. और जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उनको इनपुट मिला था कि एक सिंडिकेट है जो कि इंगेज है इलीगल ट्रैफिकिंग में और वो ट्रेड कर रहा है इन टर्टल्स का, इसमें से कुछ जो टर्टल्स है वो वल्नरेबल या नियर थ्रेटन स्पीसीज में आते हैं आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, और इसको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से. दिस ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ DRI ऑनगोइंग एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड कॉम्बैट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. और ये जो ऑपरेशन था वो आपका पार्ट है DRI के ऑनगोइंग एफर्ट का, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके एनवायरमेंट को और कॉम्बैट किया जा सके इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिश दैट कैन चेंज कलर बादिस लेमेकुमी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या, फिश जो कि बदलता है अपने कलर को, जो कि आपका बादिस लिमाकुमी है. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अ न्यू फिश स्पीसीज कॉल्ड बादिस लिमाकुमी इन द मिलाक रिवर इन नागालैंड इंडिया. तो कहां से डिस्कवर किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है. साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक नए फिश के स्पीसीज को जिसका नाम है बादिस लिमाकुमी. कहां से डिस्कवर किया गया इसको, मिलाक रिवर से, नागालैंड के भारत में. ये जो स्पीसीज है इसका नाम लिमाकुम, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड है जूलॉजी डिपार्टमेंट के फजल अली कॉलेज नागालैंड के, जो कि यूनिक है उनके फिश के लिए. ये चेंज करता है अपने कलर को जैसे कि आपका कैमिलियन करता है. बादिस लिमाकुमी. बादिस लिमाकुमी बिलोंग टू बाडिये फैमिली एंड इज फ्रेश वाटर फिश कॉमनली फाउंड इन स्ट्रीम विद स्लो और मॉडरेट वाटर फ्लो. जो बादिस लिमाकुमी है ये बिलोंग करता है बाडिये फैमिली को. ये आपका फ्रेश वाटर फिश है जो कि कॉमनली पाया जाता है स्ट्रीम में स्लो या मॉडरेट वाटर फ्लो में. इट इज ऑल्सो फाउंड इन डीचेट एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडी इन वेरियस कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड म्यांमार. और ये पाया जाता है जो आपका डीचेट या स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है बहुत सारे कंट्री के, जिसमें कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं. ये जो न्यू स्पीसीज है ये डिफर करता है दूसरे मेंबर से इसके फैमिली का इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स के कारण, जैसे कि डार्क अपर कलर ब्लॉट्स हो गया, बेस में अपर कलर स्पाइन, और जो एब्सेंस है स्पॉट का इनके साइज और कैलिथेरियम पे. फिश जो कि आपके बादिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हम कैमिलियन फिश भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो रिमार्केबल एबिलिटी है ये अपने कलर को बदल सकते हैं, जो कि मदद करता है उनको ब्लेंड कर पाने में सराउंडिंग के साथ जब वो स्ट्रेस में होता है, जिस कारण वो अपने आप को प्रे से अपना पता पाता है, प्रीडेटर्स आई मीन. ये आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को फिश का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीराकुंड वेटलैंड. तो हम जानेंगे हीराकुंड वेटलैंड के बारे में. स्टडी has revealed high level of cancer causing heavy metals including lead and chromium in 8 wetland in Odisha with Hirakund being one of them. एक जो स्टडी है इसमें पाया गया है बहुत ज्यादा लेवल कैंसर काउजिंग हेवी मेटल्स का, जिसमें कि लीड और क्रोमियम भी आता है, जो आपके 8 वेटलैंड है ओडिशा के, जिसमें हीराकुंड जो है वो भी एक है. These heavy metals which resulted from human activities such as urbanization, industrialization and agriculture can intercrop through the soil and subsequently be consumed by human. और ये जो हैवी मेटल है जो कि रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और ये इंटर कर जा रहा है क्रॉप में सॉइल के माध्यम से और सब्सिक्वेंटली कंज्यूम किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा. ये जो स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो सराउंडिंग कम्युनिटी है वो इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है वाटर को इस वेटलैंड का, और कंज्यूम कर रहा है फूड को, जैसे कि फिश हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, स्पाइनस हो गया, जो कि वहां पे ग्रो कर रहा है. हीराकुंड रिजर्वोयर जो है वो रामसर साइट भी है, इसके बारे में हम जान ले. इट इज द लार्जेस्ट अर्थन डैम इन ओडिशा एंड इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1957. Out of the known 54 species of fish from the reservoir, 100 classed as being endangered, 6 near threatened and 21 fish species of economic importance. ये जो आपका हीराकुंड रिजर्वोयर है ये रामसर साइट भी है. ये आपका लार्जेस्ट अर्थन डैम है ओडिशा का, और ये ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ था 1957 के समय में. जो 54 स्पीसीज है जो कि जाने जाते हैं वहां पे, उसमें से आपका एक जो है उसको क्लासिफाई किया गया इंडेंजर कैटेगरी में, 6 जो है वो थ्रेटन में आता है, 21 फिश स्पीसीज जो है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. It also provide important hydrological service by moderating flood in the Mahanadi Delta, the ecological and socio-economic hub of the East Coast in India. और ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल सर्विस को भी मॉडरेट करके फ्लड को महानदी डेल्टा के लिए, जो कि इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक हब है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में दिखाया गया है इसके लोकेशन को, ये कहाँ पे लोकेटेड है. उसके बाद यहाँ पे आपका दिखाया गया है जो सैंपलिंग स्टेशन है और जो हीराकुंड रिजर्वोयर उसको डिटेल पे. That's all for डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.